हेलो दोस्तों, मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। ये वीडियो मेरा बनाने का बेसिक पर्पस ये है कि पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ एजुकेशन में, इवन कई पेरेंट्स मुझसे कई बार पूछते हैं कि मेरा बच्चा क्लास 6th में है, 7th में है या 8th में है, तो मैं कौन सी तरीके की प्रिपरेशन कराऊँ, क्या भेजूँ, कहाँ भेजूँ, क्या करूँ। तो मुझे लगा एक वीडियो बना के मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। मैं फ़िलहाल कोई मीटिंग के लिए बर्लिन आया हुआ था, तो बर्लिन में एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह मुझे दिखी, तो मुझे लगा यहीं से वीडियो बनाऊं मैं। दोस्तों, बहुत साल पहले ट्यूशन्स कौन पढ़ा करते थे? ट्यूशन्स वो बच्चे पढ़ा करते थे जो खुद पढ़ने में दिक्कत महसूस करते थे, या जो स्लो लर्निंग होती थी, या जिन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी। फिर वो प्रोसेस आगे बढ़ते बढ़ते कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक आया, जैसे कि जेई मेंस के लिए, एडवांस के लिए, जो कि पहले आईआईटी जेई या एआईट्रिपल कहलाता था। तो अगेन दैट इज़ नो रॉन्ग, बिकॉज कॉम्पिटिशन्स की तैयारी तो देखिए करते ही हैं। मतलब इवन ओलंपिक में लोग प्रिपेयर करने जाते हैं, या कोई भी स्पोर्ट्स में भी आप कॉम्पिटिटिवनेस जहाँ पे भी होती है, तो देयर यू नीड गाइडेंस, देयर यू नीड कोचिंग। सो दैट वाज स्टिल फेयर। एंड एक बच्चे को अगर एक टीचर की मेंटरशिप मिलती है, एक ट्रेनिंग मिलती है, डूज डोंट्स की लिस्ट मिलती है, तो कई ऐसे जो एरर्स वो नॉर्मली अपनी प्रिपरेशन में कर सकता है, वो उनको करने से बच जाता है। तो दैट इज़ क्वाइट जस्टिफाइबल। बट अभी पिछले कुछ सालों से, इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी सालों से, कई सारी कोचिंग्स हैं। जब वो क्लास 11th में एडमिशन के लिए उनको लगता था कि हर साल क्यों मेहनत करो, क्यों ना बच्चों को 10 से पकड़ो, 9 से पकड़ो, तो बहुत सारी कोचिंग 9 से शुरू हो गई। फिर कई कोचिंग्स को लगा कि नहीं, 9 से क्यों पकड़ो, 7 से पकड़ते हैं। फिर किसी को रिवोल्यूशनरी आइडिया कि नहीं नहीं, 5 से पकड़ते हैं ना, अपन तो क्लास 5 से पकड़ते हैं। तो इस चक्कर में हो ये रहा है कि कैच देम यंग की पॉलिसी में बच्चे को क्लास 5, 6, 7, 8, जिस समय उस बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से भी, वो जो उम्र है उसमें बच्चे की फिजिकल बॉडी डेवलप हो रही होती है, उसकी सोचने समझने की शक्ति डेवलप हो रही है, जिसको हम अन्नमय कोश कहते हैं ना, वो समय रहता है बच्चे का। और जिस समय ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जिस समय सारी चीज़ें होनी है, उस समय बच्चा दिन रात आपने लगा दिया, सुबह स्कूल जाता है, शाम को वो कोई एक ट्यूशन या कोचिंग जाता है। क्योंकि जो बड़े ब्रांड्स हैं, इन्होंने आपको समहाउ ये विज्ञापन दिखा दिखा के, लालच दे के, सपने दिखा के ये बता दिया है कि आपके बच्चे का पढ़ने से ही सब कुछ होगा। मगर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं में भी है, क्लास 10 तक उस बच्चे को खुद से पढ़ने दीजिए। क्लास 10 तक कोई भी कोचिंग ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा चाहे स्लो लर्नर है, चाहे फास्ट लर्नर है, क्योंकि 10 तक मेरा मानना है कि कोई सिलेबस या कंटेंट होता ही नहीं है। 10 तक तो बच्चे को ये सीखना होता है कि सीखना कैसे है, मतलब पढ़ना कैसे है, सेल्फ लर्न कैसे करना है। और आप जो अपने बच्चे को सबसे मूल्यवान चीज़ दे सकते हैं वो ये है कि अगर आप उसको ये सिखा पाएँ कि उसको पढ़ना कैसे है, उसको नई चीज़ें सीखना कैसे है, दैट विल बी द बिगेस्ट विन। मगर उसके बदले में हो क्या रहा है, आप एक छोटी सी उम्र में बच्चे को ट्यूशन कोचिंग डाल देते हैं, और वो टीचर वहाँ पे अपनी ड्यूटी ऑफ कोर्स कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि एक बच्चा सही क्वेश्चन भी आंसर ला ले रहा है, उसको बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर ले रहा है, फिर भी टीचर का मुंह देखिएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हर बात पे जो बच्चों की स्पून फीडिंग कर रहे हैं, उससे खुद की उसकी सीखने, सोचने, समझने की जो शक्ति है वो छोटी उम्र से हम सत्यानाश कर दे रहे हैं। जिस समय उसको प्रोएक्टिवली डाउट पूछना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, बातें करनी चाहिए, अपने आइडिया शेयर करना चाहिए, उस समय वो बच्चा सिर्फ वैलिडेशन के लिए मुंह निहार रहा होता है टीचर का। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को आईटी का मैथ्स पढ़ाते हुए लगभग 26-27 साल हो गए। पहले ना, जैसे कोई बच्चा डाउट पूछता था,
उसको मैं सोल्यूशन बताता था तो वो कहता नहीं सर ये भी कर सकते हैं, सर ये भी कर सकते हैं। वो तर्क करता था, वो डिस्कस करता था, और कई बार वो मेरे से अच्छे मेथड्स लेके आता था। वो कहता था उसके मेथड से सच में मैं इम्प्रेस होता था यार कि नहीं लाजवाब, इसने तो बहुत अच्छे तरीके से किया है। ऑन दी अदर हैंड अभी का जो बच्चा है ना, ये सब कुछ सही भी कर लेगा तो भी किसी टीचर का बैठ के मुंह देखता रहेगा कि कोई मुझे वैलिडेट करके बता दे कि ये जो मैंने किया है ये सही है या नहीं। टोटली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। और इतना ज़्यादा डिजिटल स्क्रीन पे हो जाने की वजह से बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो पाना भी बहुत इजी है, क्योंकि उसके पास स्क्रीन पे जाने के अनगिनत रीजंस हैं। ऑनलाइन टेस्ट, क्लास, यूट्यूब, लेक्चर्स, व्हाटएवर। मतलब आसानी से वो स्क्रीन दिन भर चेंज कर करके कोई और प्लेटफॉर्म पे भी लगा रहेगा, और माता पिता को ये भी जाहिर कर सकता है कि मैं तो पढ़ रहा था और मुझे इंटरनेट और ये स्क्रीन या ये डिवाइस तो मुझे पढ़ाई के लिए चाहिए, जो कि बुरी तरीके से सही नहीं है। मगर इसमें दोष आप बोलोगे बच्चों का है, तो मैं बोलता हूँ कतई बच्चों का दोष नहीं है। बच्चे तो बच्चे थे, ये इकोसिस्टम किसने बना के दिया, या ये सब चीज़ें वर्क करती हैं, ये गलत धारणा बच्चे के अंदर में किसने डाली। तो इसमें बिल्कुल मैं बच्चों की गलती नहीं मानता। गलती है उन अंतहीन लालच कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की, बड़े ब्रांड्स की, जो बहुत छोटी उम्र से बच्चों को ट्यूशन्स और मेंटरिंग के धंधे में उगाही करने के लिए, अपने निजी फ़ायदे के लिए बच्चों का सत्यानाश कर रहे हैं। और बच्चों का नहीं दोस्तों, इसमें देश का सत्यानाश हो रहा है। जो लोग भी पुराने समय से आईआईटी की या ऐसे सब्जेक्ट्स की मेंटरिंग करते हैं, जो मेरे और साथी होंगे, वो इस बात को पक्का वैलिडेट करेंगे। आप उनसे जाके राय लीजिएगा। आज अगर कोई 500 रैंक का बच्चा आईआईटी का होता है, और आज से 20 साल पहले जो बच्चा 500 रैंक आईआईटी का लाता था, उन दोनों बच्चों में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो बेहतर होता था पहले वाला, आज वाले से बहुत बेहतर होता था। उसके पीछे कारण अगेन इस बच्चे का नहीं है। कारण ये है कि सिस्टम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वो कहीं ना कहीं सिस्टम ही हमारा गलत हो रहा है। अब जैसे मुझसे एक सज्जन ने पूछा, मैंने कहा नहीं सर, अभी छोटी क्लास में 7वीं में बच्चा था, 8वीं में बच्चा था, कि अभी ट्यूशन्स पे उसको मत भेजिए, कोई कोचिंग मत डालिए। मगर अब उनकी वाइफ या बाकी लोगों को लगा कि अरे सब तो जा रहे हैं, क्लास के सब लोग जा रहे हैं, ये नहीं जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि पीछे रह जाएगा। मैंने ये तक समझाया कि ये पीछे नहीं रह जाएगा, ये उन सबसे आगे रह जाएगा। बट वही है ना कि अकेले एक व्यक्ति पूरे समाज को नहीं चेंज कर सकता। और ये एक ऐसी मैं मतलब मिसहैपनिंग होते हुए देख रहा हूँ जिसमें कि कोई ना आवाज़ उठाता है, ना कोई इस बारे में बात करता है। तो मेरा सिंपली ये कहना है कि बच्चे को 10th तक कोई भी कोचिंग ट्यूशन नहीं जाना चाहिए। बच्चे को 11th-12th में इफ़ नीडेड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जेई मेन, एडवांस, नीट या CAICWI कोई तैयारी वो कर रहा है, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स एक असिस्टेंस की कोचिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट रहता है, कम समय में करना रहता है, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, देयर कुड बी लॉट ऑफ थिंग्स। मगर अब कोई मुझे ये कहे कि नहीं यार 6वीं 7वीं में भी एक कोचिंग की ज़रूरत है, और तो और ऐसे मतलब मैं कहूँगा लालची इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके आप विज्ञापन देखेंगे कि आप 9 रुपये में डेमो ले लीजिए या 28 रुपये में डेमो ले लीजिए ऑनलाइन। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो? एक 7वीं 8वीं के बच्चे को लालच के चक्कर में, अपनी अंतहीन पैसों की भूख के लिए तुम अभी से स्क्रीन में इनवाइट कर रहे हो, जिस समय उस बच्चे को मैदान में फुटबॉल खेल सकता है, क्रिकेट खेल सकता है, दौड़ा भागी कर सकता है, कुछ भी खेल सकता है, डांस सीख सकता है, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीख सकता है, क्या क्या चीज़ें बन के क्रिएट कर सकता है इस भारत के लिए। और तुम्हें 9 रुपये में और डेमो ले लो साहब, हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे भाई तुम अच्छा पढ़ाते हो अगर 6वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, तो बच्चा स्कूल काहे को जाता है? और स्कूल में टीचर क्या करता है फिर? अगर आपके पास वो आ जाए 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं के लिए भी, इसका मतलब बच्चा स्कूल क्यों जाता है? स्कूल के सारे टीचर्स क्या कर रहे हैं फिर? एज ए होल ये तो पूरा का पूरा आप ये सोचिए कि हमारी एजुकेशन सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क है कि 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं ऐसी क्लासेस में भी मतलब क्या स्कूल के टीचर्स उतने कैपेबल नहीं है क्या?
ऑफ कोर्स कैपेबल है भाई। और मैं तो कहता हूँ कैपेबिलिटी क्यों, हम बच्चों को ये क्यों नहीं सिखाते कि भाई तू खुद से सीख के पढ़ के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, क्योंकि कंटेंट बहुत छोटा है। और कंटेंट बहुत छोटा सीबीएसई ने, एनसीईआरटी ने अगर रखा है तो बहुत स्मार्टली, बहुत किसी बड़े कारण के वजह से रखा हुआ है। इसलिए रखा हुआ है कंटेंट को स्मॉल, छोटा सा, इसलिए क्योंकि बच्चे को स्पोर्ट्स में टाइम देना होता है, बच्चे को अलग अलग कंपटीशन में हिस्सा लेना होता है जो कि नॉन एकेडमिक होते हैं। तो बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए टाइम दिया गया है, जिस टाइम को माता पिता अज्ञानतावश फिल कर देते हैं बाई सम अदर कोचिंग, बाई सम अदर इंस्टीट्यूट। तो ये जो वीडियो है स्पेसिफिकली ऐसे जो बच्चे हैं जो अभी 10th से छोटी क्लासेस में हैं, उनके माता पिता के लिए मैं बना रहा हूँ। आप अगर अपने बच्चे का भला चाहते हो और सचमुच में ये चाहते हो कि बच्चा ओवरऑल एक बड़े लेवल पे लीडरशिप रोल पे जाए, कुछ लाइफ में बहुत बड़ा और अच्छा करे, तो उसको 10th तक कोई भी कोचिंग ट्यूशन मत डालिए। कम नंबर आएंगे आने दीजिए, वो आपके अपने बच्चे के खुद के नंबर है, आने दीजिए। उसको ये ट्रेन करिए कि वो कैसे सीख सकता है, कैसे समझ सकता है, जो गलतियां अभी करी उनको दूर कैसे कर सकता है। और मैं आपको बता रहा हूँ 10th के बाद आपका बच्चा ऐसा होगा कि कोई भी दीवार तोड़ सकता है, वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। तो आपके बच्चे को नॉलेज नहीं देना, उसको जो सीखना है वो खुद से सीख सकता है, ये कॉन्फिडेंस आपको देना है। और वो कॉन्फिडेंस दिया जा सकता है, मेरा मानना है कि सिर्फ 10th क्लास के पहले पहले तक। और छोटी क्लासेस से आपने तो खूब मेंटरिंग, कोचिंग, ट्यूटरिंग में डाल दिया, इन लालची भेड़ियों के चक्कर में फंस के, तो आप अपने बच्चे को एक रोबोटिक मशीन बना दोगे जो सिर्फ कमांड्स फॉलो कर सकता है, जो दूसरों के दिए हुए आदेश को फॉलो कर सकता है, दूसरों की बनाई रोड पे चल सकता है, अपनी रोड नहीं बना सकता। तो दोस्तों, ये कोई अकेले किसी एक इंडिविजुअल का लॉस नहीं है, ये लॉस देश का है। आज आप अगर देखेंगे इवन इन यूएस, जितने बड़े जायंट्स हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में, उनको लीड कौन कर रहे हैं? इंडियंस। इनफैक्ट एशियंस, आई शुड से, चाइनीज़ भी हैं, जापानीज़ का भी रोल बहुत बड़ा रहा हुआ है। तो आप ये देखें कि वो जो हार्डवर्क करने की जो प्रतिबद्धता थी, कहीं ना कहीं माता पिता अपनी जिम्मेवारियां, अपनी जिम्मेदारियां आउटसोर्स करने में लगे हुए हैं। जैसे घर में 4 काम करने की मेड्स होती हैं, वैसे एक बच्चे को मैंने ट्यूशन लगा दिया, मैं इस बच्चे की पूरी पढ़ाई की जवाबदारी उस टीचर की, मैं तो उसको पैसा देता हूँ। नहीं भैया, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, क्योंकि जो बच्चा बर्बाद होगा वो तो आपका है। और बर्बाद इंस्टेड में बर्बाद कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कह रहा, आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसे लोगों ने किया, ये जॉब लगी, वो जॉब लगी, दैट्स द डिफरेंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जॉब्स। मैं बात कर रहा हूँ कि एक सेल्फ मेड बंदे की, जो कि स्ट्रांग इनफ है कि जीवन में आगे सारी कठिनाइयाँ भी झेल पाए, निर्णय ले पाए। वो बच्चा तभी डेवलप होगा जब आप उसको बचपन से खुद से ग्रो करना, खुद से सीखना, खुद से समझना सिखा पाएंगे। दैट्स द पर्पस ऑफ ओवरऑल मेकिंग माई दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अगर ठीक लगता है तो ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो किसी एक इंडिविजुअल के बारे में नहीं है, ये शायद मैं देश के बारे में बना रहा हूँ कि हमारे ओवरऑल देश में ये जो ऐसी कोचिंग्स हैं जो खूब विज्ञापन कर रही हैं, 5वीं 6वीं 7वीं, मैं स्ट्रिक्ट इनका विरोध करता हूँ। और आपको भी इनका विरोध करना चाहिए और एक स्ट्रेट क्वेश्चन पूछना चाहिए कि 6वीं 7वीं 8वीं में अगर तुम्हारे पास हम भेज दें तो बच्चा स्कूल क्यों जाता है? या तो आप साबित करिए थे कि स्कूल गलत है और हम कैपेबल हैं। और स्कूल में जब बच्चा जाता है, कहीं पे भी जाता है, तो इट शुड नॉट बी ओनली एकेडमिक्स, सिर्फ पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, नहीं नहीं, 10वीं तक सब करना है भाई। उसको डांस करना है, उसको रनिंग करनी है, किसी स्पोर्ट्स में जाना है, उसको सब कुछ करने दीजिए ना। कौन सी प्रतिभा उसमें कितनी बड़ी, आगे क्या कर सकता है, ये उसी स्टेज पे तो पता चलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे आने वाले इस टाइप के मेरे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम दिनेश मिश्रा है। थैंक यू, बाय बाय फ्रॉम अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन हियर इन बर्लिन, जर्मनी।